वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइज। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर रमेश एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी एप्रिसिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको और के लिए छोड़ देना है। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं आऊँगा अपनी रीडिंग पर अब। और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है कि क्या चल रहा है आपके लव पार्टनर के दिल और दिमाग में इस वक्त, जिस वक्त ये आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ये जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, जब भी आपके सामने आएगी, तभी से ये रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आए, जिस भी समय आए, चाहे महीने बाद आए, चाहे 2 महीने बाद आए, चाहे 1 साल बाद आए, या 2 साल बाद आए, तो तभी से ही आपसे रेजोनेट करेगी गाइस। तो मैं यहाँ पर अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से यहाँ पर प्रार्थना करूँगा कि आप लोग अपने जो भी आपके पर्सन यहाँ पर माइंड में है आपके, उसका नाम आप ले सकते हैं। उनका नाम लेकर के आप 3 बार उनके उनके नाम को आप बोल सकते हैं, और साथ ही उनके चेहरे को विजुलाइज कर सकते हैं। तो देखते हैं जिसका नाम आप यहाँ पर लेने वाले हैं, उनके मन के अंदर, उनके दिल और दिमाग के अंदर इस वक्त करंटली क्या चल रहा है, इसी को मैं यहाँ पर चेक करूँगा। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, जिनका नाम अपने मन में मन ही मन ले रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, और या जिनके चेहरे को विजुलाइज कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में, जिनका भी ये नाम ले रहे हैं, जिनके भी चेहरे को इन्होंने विजुलाइज किया है, उनके दिल दिमाग में इनके लिए करंटली चल क्या रहा है। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए बालाजी महाराज। चैरियट, फूल, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, स्टैंड, 6 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ बैंड्स, टावर। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं गाइस, यहाँ पर बिल्कुल नो कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट जोन है इस वक्त। बिल्कुल यहाँ पे आपकी बात नहीं हो रही है। जो लोग भी यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, आपकी बातचीत बिल्कुल बंद है। नाइट ऑफ बैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ बैंड। थर्ड पार्टी है आप लोगों के रिश्ते के अंदर ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है। क्वीन ऑफ कप्स, ये आप लोगों की एनर्जी आ गई है। द मून, टेम्परेंस।
बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ मौजूद है गाइस। अब मैं इनके इमोशंस भी यहाँ पर निकालूंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा सारी बातें। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। I'm just तो गाइज यहाँ पे आ चुकी हैं एनर्जीज और इनके मन की सारी बातें मैंने यहाँ पर देख ली हैं, पढ़ ली हैं। तो गाइज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर टावर की एनर्जी सबसे पहले यहाँ मौजूद है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर बिल्कुल ये खूबसूरत रिश्ता ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हुआ पड़ा है, नो कॉन्टैक्ट जोन है। यहाँ पर मुझे लगता है बहुत दिनों से यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है आप लोगों का, जिनका भी आपने नाम लिया है बिल्कुल बहुत समय से आप नो कॉन्टैक्ट जोन पर हो, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो सकते हैं। मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत रिश्ते का डी एंड करके यहाँ पर ये व्यक्ति आपके जीवन से गए हैं। दूरियाँ इस व्यक्ति ने आपसे बना ली हैं और कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस रिश्ते को ध्वस्त करवा दिया, इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म करवा दिया। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर हो सकता है कि इस रिश्ते के कारण कुछ इंसल्ट को भी आप लोगों ने झेला हो, यानी कि कहीं ना कहीं आपके बहुत ही अंदर से चोट लगी हो, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। ये इस रिश्ते को तुड़वाने में बहुत एक नहीं कई सारे लोगों का हाथ यहाँ पर मुझे नज़र आता है गाइज। ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखा रहा है, इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपके विश्वास का खून कर दिया, आपको छोड़ गया ये व्यक्ति तन्हा करके, ऐसा यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपकी बिना परवाह करे यहाँ पर आपके जीवन से दूर जाने का फैसला लिया है, ऐसा यहाँ पर पास यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्या मैं राइट हूँ? तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि कितना सच है कितना झूठ। इस वक्त अगर करंट एनर्जीज की मैं बात करूँ गाइस, ये व्यक्ति यहाँ पर टेम्परेंस में ही सब रख रख करके दुखी आ चुका है, बैलेंस बना बना करके दुखी आ चुका है। ये व्यक्ति यहाँ पर देख रहा है, मुझे लगता है कुछ जादू भी यहाँ पर चला है, यानी कि टोने टोटके भी यहाँ पर स्पेल्स वगैरह का भी सहारा आपको दूर करने के लिए यहाँ पर आपके इनके परिवार वालों ने लगाया है, ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आता है गाइस। साथ ही मैं कहूँगा कि ये व्यक्ति, यदि मैं इनकी करंट फीलिंग्स की बात करूं तो ये व्यक्ति यहाँ पर इनसे कुछ भी नहीं हो रहा है इस वक्त। इनकी करंट एनर्जीज में यहाँ पर जो आपको ये टावर दिया है ना इस व्यक्ति ने, कहीं ना कहीं जो दर्द दिया है इसका सीधा सीधा यहाँ पर यूनिवर्स इनसे गिन गिन कर जो सज़ा, मुझे नहीं लगता कि आपने कोई भी सज़ा इस व्यक्ति को दी है, क्या कोई अपशब्द इसके लिए कुछ बोला है, या हालांकि आपका मन अंदर से बहुत दुखी है, बट मुझे यहाँ दिखता है आपने अपनी तरफ से कुछ भी इसको नहीं कहा है। और यहाँ पर एक जो सज़ा देने का काम है जो आपको देनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स यहाँ पर इनको दे रहे हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर इतना स्लो है, इतनी स्लो एनर्जीज में यहाँ पर है कि यहाँ पर जिस काम में लगा रहता है तो उसी कामों को यहाँ उस काम में ही यहाँ पर इसका, यानी कि जो 1 घंटे का काम है वो 6 घंटे में हो रहा है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मौजूद हैं गाइस। इसके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप चल रहे हो। अब पास्ट का ये जो दिया हुआ दर्द है वो इसको यहाँ पर जीने नहीं दे रहा, और कहीं ना कहीं इसको लगा था कि ये आप ही गिरेंगे, आप ही टूटेंगे, आप ही यहाँ पर इतने ऊपर से गिरेंगे तो आपको ही चोट लगेगी। बट इसको नहीं पता था कि इसको भी यहाँ पर ये चोट लगने वाली है। देखिए 2 लोग यहाँ पर गिर रहे हैं, तो ऐसा ही यहाँ पर दिखाई देता है गाइस। और यही कारण है, ये जो डिप्रेशन है, ये जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं इसको एक शुरुआत करने के लिए मजबूर कर रही हैं। ये यहाँ पर एक फ्रेश पैशनेट शुरुआत करना चाहता है, एक बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना एक डिज़ायर्स है, एक
आग है मन के अंदर कि बस बस और बस, मैं अब और नहीं झेल सकता, मुझे मिलना है, मुझे एक नई शुरुआत करनी है, न्यू बिगिनिंग के लिए, एक पैशनेट बिगिनिंग करने के लिए यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर परेशान है। और पास्ट में शायद इस व्यक्ति ने यहाँ पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। लोग थे यहाँ पर, बहुत सारे लोग थे यहाँ पर ऐसे जो कि यहाँ तलवार लेकर के बैठे थे। यदि इन उनकी बात ये नहीं मानता तो यहाँ पर इसको आपकी जान को खतरा हो सकता था या इनकी जान को खतरा हो सकता था। तो कोई ना कोई तो है, फादर हो सकते हैं, इनके भाई हो सकते हैं, जिनके भय से, जिनके डर से शायद इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपके लिए स्टैंड नहीं लिया और आपकी ज़िंदगी से दूर जाना ही बेहतर समझा। ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और यहाँ पर ये दिखता है कि एक ऐसे लोग भी हैं बहुत सारे कि आप, हो सकता है आप लोगों के बीच में कास्ट कल्चर इश्यूज आए हों, कुछ समाज आया हो, जाति आई हो, धर्म आया हो, और या फिर एज गैप आया हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर जिसकी वजह से ये रिश्ते का दी एंड यहाँ पर करके ये चला गया आपके जीवन से, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। इसको थ्री ऑफ वांड्स में यहाँ पर देखिए पीठ इसने घुमा रखी है, बट यहाँ पर एक इंतज़ार यहाँ पर नज़र आता है। क्योंकि देखिए इस व्यक्ति द्वारा मुझे लगता है बहुत सारे आपसे वादे किए गए हैं, बहुत सारे कस्में खाई गई हैं, और यहाँ पर इसने निभाया कुछ भी नहीं है। और इसको शायद वो सब चीज़ें बहुत यहाँ पर याद आ रही हैं कि जो भी मैंने वादे किए थे मैं उनको नहीं निभा पाया हूँ, और आज मेरे पार्टनर की नज़र में मेरी वैल्यू भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यानी कि ये व्यक्ति यहाँ पर अपनी ही नज़र में गिरा हुआ अपने आप को महसूस करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर एक वादा है ना जो इस व्यक्ति ने नहीं निभाया, ये सोचता है कि जब तक मैं एक्शन नहीं लूँगा, जब तक मैं हिम्मत नहीं बटोरूँगा, हिम्मत नहीं दिखाऊँगा, जब तक मेरे पार्टनर को मेरे ऊपर विश्वास नहीं होगा, तो ये व्यक्ति यहाँ पर एक्शन के ज़रिए से यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैंने बहुत सारे अधूरे वादे हैं जो करे थे अपने पार्टनर से, मुझे उनको यहाँ पर पूरा करना होगा, इसी को मेरी इंतज़ार है। ये सब चीज़ें यहाँ पर इनके दिल और दिमाग में चल रही हैं। साथ में चल रहा है आपका प्यार, आपकी अच्छाइयाँ, आपने जो इनको बहुत प्यार दिया है, बहुत ही केयर दी है, इमोशनल सपोर्ट आपकी एक तरह से मैं कहूँगा इस व्यक्ति की आप हुआ करते थे। आपने इसको बहुत ही अच्छे से इमोशनल, आप बहुत एक दूसरे से अटैच हो सकते हैं, ये सब नज़र आ रहा है। बहुत प्यार इसके द्वारा आपको दिया गया है, ऐसा इसको आपके द्वारा दिया गया है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और साथ ही मैं ये कहूँगा, मुझे लगता है बहुत सारे ऑप्शंस भी थी इसके बाद, बहुत सारे इसने शायद हो सकता है आपसे कहा हो कि मेरे पास तो एक से एक ऑप्शंस हैं। इसको अपने लुक्स का घमंड हो, अल्हड़ दिमाग है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा किसी ने भी बढ़ाई कर दी उसके ही बातों में आ गया। तो ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और साथ ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पर एक रिस्क इसने पास्ट में लिया था आपसे दूर जाने के लिए। आपको आपके आपको बिन बताए आपसे दूर जाने का जो इस व्यक्ति ने रिस्क लिया, आज उसके कारण इसकी जो दशा हो रही है वो आप देख सकते हैं क्या है। देखिए किस तरह से ये दुखी है, परेशान है। आपके प्यार और संसार के ना मिलने से ये व्यक्ति बेचैन नज़र आते हैं। सैडनेस की एनर्जी है, उदासी में यहाँ पर ये लिपटा हुआ इंसान आप देख सकते हैं किस तरह से इनके मन, दिल, दिमाग इसका काम नहीं कर रहा। यानी कि कोई बहुत ही प्यारी चीज़ इनके जीवन से गायब यहाँ पर हो चुकी है, ये इस व्यक्ति को एहसास होता है। और मैं कहूँगा बहुत सारे हो सकता है कि इनके परिवार ने बहुत सारे ऑप्शंस में रख कर के यहाँ पर इनको कंफ्यूज कर दिया कि तुम्हें तो एक से एक अच्छे मिलेंगे, तुम्हारे अंदर तो बहुत क्वालिटी हैं, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं। कंपेयर, कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया गया है आपका और इनका। तो मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने यहाँ पर उनकी बातों में ही आया है, इसके दिमाग को घुमा दिया, कंफ्यूज कर दिया, इल्यूजन में डाल दिया। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता, देखिए यहाँ पर हो सकता है इसके बाद आज भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मगर इसको किसी और की दरकार नहीं है, किसी और की
यहाँ पर चाहना नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ चाहना है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए कितना प्यार था इसके मन में ना आपके लिए, बावजूद उसके यहाँ पर ये चुप लगा गया। यानी कि पहले तो मुझे मेरे परिवार की सुननी है, मैं परिवार को कैसे छोड़ सकता हूँ, मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी परिवार है, मेरी उनके प्रति जो दायित्व है उनको मुझे निभाना है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कप्स की आदत होती है, ये अपने अंदर कितना भी दुखी रहेंगे मगर यहाँ पर ये उप भी नहीं करेंगे और यहाँ पर अपने प्यार का सेक्रीफाइस करने में भी बहुत माहिर होते हैं ऐसे लोग। तो मैं कहूँगा इतना प्यार होने के बावजूद भी ये चुप लगा गया, यानी कि अपने परिवार की इज्जत के लिए, रेस्पेक्ट के लिए, अपनी सामाजिक निष्ठा के लिए, अपने परिवार की निष्ठा के लिए यहाँ पर इस व्यक्ति ने चुप्पी लगा करके अपने प्यार का सेक्रीफाइस कर दिया। ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। मुझे लगता है कि शायद ये आपसे किसी न कुछ लोगों ने तो ज़रूर कहा होगा आपसे कि आपके पार्टनर ने ज़रूर बताया होगा अपनी दास्ताने दिल, यानी कि बचपन से इन्होंने कितने पैसों को लेकर के दिक्कतें झेली हैं, दर्द झेला है। ये सब चीज़ें शायद बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने बताई होंगी आपको कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में इनका जीवन रहा है बचपन से, और अपने परिवार के लिए ही यहाँ पर सब कुछ न्यौछावर करता रहा है इंसान। ये ऐसा यहाँ पर इनकी एनर्जीज मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। और आपको लगातार स्टॉक भी कर रहे हैं ये, जिनके लिए आपने ये रीडिंग कंटिन्यू करी है। ये व्यक्ति यहाँ पर लगातार यहाँ पर आपको स्टॉक कर रहा है। फ्रेश शुरुआत देखिए, फायरी एनर्जी दो आ गई, इरेक्शन यहाँ पर इनका होता हुआ नज़र आ रहा है। पूरी तरह से फ्लर्टिश नेचर है इनका, यानी कि किसी के प्रति भी आकर्षित हो जाना, किसी से भी बात करने में इंटरेस्ट दिखा देना, किसी से भी यहाँ पर किसी ने भी बढ़ाई कर दी उसी के हो जाना। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा फ्लर्टिश नेचर यहाँ पर एक कहते हैं ना कि हंसी मजाक करना, ऐसा इनका नेचर यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा एक्शन में एक पैशनेट एनर्जीज यहाँ पर इनकी निकली हैं। एग्रेशन में, पैशन में आपका ये पार्टनर यहाँ पर दिख रहा है, एक्शन लेने की चाह दिख रही है। और साथ ही देखिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी इनको बहुत, मैं कहूँगा कि एक हीलिंग यहाँ पर इस व्यक्ति की हो रही है, क्योंकि इतने दर्द में ये व्यक्ति ना तो कुछ सोचने का, ना कुछ करने का, ना कुछ एक्शन लेने का, और यहाँ पर यूनिवर्स ही हैं जो कहीं ना कहीं इस में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हो सकता है जो लोग मुझे देख रहे हैं भगवान शिव के भक्त हों, लॉर्ड कृष्णा के भक्त भी हो सकते हैं, और यदि नहीं है ऐसा तो यहाँ पर आपके साथ में जिनको भी आप मानते हैं ना, उनका विशेष आशीर्वाद यहाँ पर आपके ऊपर है। और माता रानी के भक्त भी मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। और साथ ही ब्रह्मांड यानी कि ईश्वर भी यहाँ पर चाहते हैं कि आपका साथ होना चाहिए, आपका इस पार्टनर का, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका साथ होना चाहिए। और आप भविष्य में, इन फ्यूचर आप एक होते हुए नज़र आ रहे हो, और लॉर्ड कृष्णा यहाँ पर मदद करते नज़र आ रहे हैं, यूनिवर्स आपकी मदद करते नज़र आ रहे हैं, लॉर्ड शिवा आपकी मदद करते नज़र आ रहे हैं। और मैं कहूँगा कि साथ ही यहाँ पर माता रानी भी, यानी कि माता रानी के अगर आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस की हैं, उनकी नवरात्रों में यहाँ पर उनको प्रार्थना करी है अपने पार्टनर के लिए, तो डेफिनेटली वो प्रार्थना यहाँ स्वीकार होती है। और इस व्यक्ति को जो इसमें पास्ट में नहीं था, इतना जुनून या इतना हिम्मत नहीं थी, करेज नहीं थी कि ये व्यक्ति यहाँ पर सामना कर सके समाज का, दुनिया का, तो ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से हिम्मत बटोरते हुए, और इनको यहाँ पर हिम्मत मिलती हुई नज़र आ रही है, और एक्शन यहाँ पर इनका होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप दोनों इन फ्यूचर एक होते हुए भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं अब यहाँ पर दिखाऊंगा आपको वो कार्ड जो मैंने पहले निकाले थे, तो क्या चल रहा है इनकी इमोशंस में मैं आपको बताऊं। तो माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर सब कुछ आप में ही समाया हुआ है इस व्यक्ति का। इसका जो जहान है, वो सिर्फ और सिर्फ आसपास ही, यानी कि कहीं और कहीं इनकी सुई सिर्फ आप पर ही आकर रुक जाती है, ऐसा यहाँ पर ये आपसे कहना चाहते हैं। इनकी मन के अंदर फीलिंग्स के अंदर है, आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन।
तो ये इनकी देखिए किस कदर यहाँ पर दर्द यहाँ पर झलक रहा है। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू, इस व्यक्ति ने शायद बहुत सारी, देखिए मैंने कहा किंग ऑफ कप्स हमेशा अपनी फीलिंग्स को छुपाने में माहिर होता है, बहुत प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लेता है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति द्वारा यहाँ पर देखिए साफ जो टैरोट में आया वो भी यहाँ पर निकला है कि यह व्यक्ति यहाँ पर आपसे अपनी फीलिंग्स को काफ़ी इस व्यक्ति ने छुपाया है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। कम बैक इन माई लाइफ, ये व्यक्ति यहाँ पर आपको एक नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं और आपको जीवन में दोबारा आप अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी समझ लीजिए। ऐसा इनके मन के अंदर, फीलिंग्स के अंदर, इनकी ट्रू इमोशंस के अंदर चलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर, ये दोबारा से आपके साथ यहाँ पर समय बिताना चाहते हैं, दोबारा से स्पेंड करना चाहते हैं जो लम्हों को इन्होंने जिया है आपके साथ। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, ये अपने आप को वादा कर रहे हैं कि ये व्यक्ति यहाँ पर अपने आप को, क्योंकि गलतियाँ यहाँ पर हुई हैं कहीं ना कहीं, यहाँ पर टावर ने इनको, इस सेपरेशन ने बहुत कुछ सिखाया है। तो इस व्यक्ति को यहाँ पर अपने आप को ये कह रहे हैं कि मैं अपने आप को बहुत मैं कोशिश करूँगा कि अपने आप को सुधारूं, ऐसा भी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। एंड जस्ट योर स्टॉप डाउटिंग ऑन मी, तो हो सकता है कि आप भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़्यादा ही इनके ऊपर डाउट्स करते थे कि भाई तुम अपने परिवार की ज़्यादा सुनते हो, तुम तो अपनी ही पड़ी हुई है, तो या कुछ ना कुछ यहाँ पर है, यानी कि इनको ही ब्लेम करना हमेशा, भाई तुम किसी तरह का एक्शन ले लेते, तुमने प्यार तो कर लिया बट कोई एक्शन नहीं लेते। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको यहाँ पर इनको डाउटिंग, इन्होंने बहुत अपनी तरफ से कोशिशें की हैं, मगर कहते हैं ना कि समाज के सामने, दुनिया के सामने, परिवार के सामने नहीं चल पाई इस व्यक्ति की। तो आई वॉन्ट टू फूल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन, ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ, आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन अगेन, आपके साथ ही इस प्यार को यहाँ पर ये बार बार ये चाहता है कि अगेन अगेन आपको ही यहाँ पर प्यार दे, प्यार में डूब जाए आपके, ऐसा ही इनकी कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर साफ साफ निकला है। गाइस आई होप यू विल फॉरगिव मी सून, और इस व्यक्ति को यहाँ पर उम्मीद है कि जो भी कुछ हुआ है पास्ट में आप इनको माफ़ ज़रूर कर देंगे। ये सब इनकी टू फीलिंग्स में इस वक्त चल रहा है, जिनके लिए भी ये रीडिंग आपने कंटिन्यू की है, जिनका भी नाम आपने मन ही मन लिया है 3 बार, या जिनके चेहरे को विजुलाइज किया है। तो गाइज़ किन लोगों से रीडिंग रेजोनेट करी है प्लीज़ मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। बाकी मैं ले रहा हूं अब आप लोगों से इजाज़त, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।